अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं एक नया सब्जेक्ट को लेकर, जिसका नाम होगा व्हाट। बोला सर, आपको दिख रहा होगा, बोला सर ये सिलेंडर है और ये आपने कुछ डायग्राम वगैरह बना रहे हो, तो हम लोग कहेंगे कि सर दैट मीन देयर इज अ आईसी इंजन, राइट। तो आईसी इंजन जो है वो बेटा इंटरनल कंबशन इंजन आप इसको बोलते हो। तो ये बोला सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बड़े से बड़ा एग्जाम कोई अगर दे लो या आप छोटे से छोटा एग्जाम कोई दो, तो आईसी इंजन से भर भर के दैट मींस क्वेश्चंस आते हैं। तो गुरुदेव हम लोग यहां पर क्या डिस्कशन करेंगे, यहां पर मैं आप लोगों को इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सर जो सिलेबस है हमारा, दैट मीन्स क्या सिलेबस हम लोगों को पढ़ना चाहिए एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आप लोगों को जैसे पता है कि सर हर एग्जाम का सिलेबस अलग होता है। भाई इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर आप देखोगे उसका सिलेबस अलग है, गेट का सिलेबस अगर आप देखोगे गेट का सिलेबस आपका अलग है, और एसएससी जेई का सिलेबस अगर आप देखोगे तो एसएससी जेई का सिलेबस अलग है, ठीक है। तो डिफरेंट एग्जाम का डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस होता है। तो अभी जो मेरा मोटो है वो अभी आपका जो एग्जाम है वो दैट मींस एसएससी जेई आपका पाइपलाइन में है। तो एसएससी जेई पाइपलाइन में है, तो अभी हम लोग क्राइटेरिया लेकर चलेंगे कि सर जो एसएससी जेई है उसका सिलेबस अगर डिस्कशन अगर हम करें, और बोला सर हम कह रहे हैं कि आरआरबी जेई भी हमारा आने वाला है, तो आरआरबी जेई में भी अगर सिलेबस आता है तो वो कौन सा सिलेबस आता है, और सिलेबस के साथ साथ हम लोगों को इसमें कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। दैट मींस क्या? बोला सर सिलेबस। तो यहां पर हम लिखेंगे आईसी आईसी इंजन मेरा बेटा, व्हाट आईसी इंजन। तो दैट मींस एक बार हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर लें, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर एसएससी के अंदर इस सब्जेक्ट की क्या वेटेज रहती थी इससे पहले, क्योंकि अभी आपका जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है, लेकिन क्या पेपर 1 के लिए थी और क्या पेपर 2 के लिए थी वो डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि अभी सर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैसा क्या बन सकता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एसएससी जेई अगर आपकी सिलेबस की मैं बात करूं तो मैं सारा लेकर आया हूं। एसएससी जेई में अगर आप सिलेबस देखोगे तो दैट मींस आपको वहां पर मिलेगा क्या? आपको वहां पर मिलेगा कि सर एयर स्टैंडर्ड, पहले मैं साइकिल फॉर आईसी इंजन, ठीक है, आईसी इंजन एक ऐसे लिखा हुआ है, जो पहले उन्होंने दिया वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद दैट मींस हम लोग चलेंगे आगे, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद उन्होंने लिखा कि सर ऑटो साइकिल प्लॉट ऑन पीवी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंट्रोपी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंट्रोपी प्लेन्स, और यहां पर उन्होंने लिख दिया थर्मल एफिशिएंसी, यही लिखा है। ऐसा ही आप लोगों ने देखा होगा। बोले सर हाँ, और ऐसे ही बोला गुरुदेव दूसरा उन्होंने लिखा डीजल साइकिल प्लॉट ऑन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंट्रोपी प्लेन एंड थर्मल एफिशिएंसी।
ये लिखा हुआ है, ठीक है। और बोला गुरुदेव नेक्स्ट अगर आप चलोगे तो उन्होंने लिख दिया क्या, उन्होंने लिख दिया आईसी इंजन परफॉर्मेंस, राइट, ये लिखा है। उसके बाद उन्होंने लिखा है आईसी इंजन कंबशन, और फिर उन्होंने लिखा है आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, और फिर उन्होंने लिखा है कि सर आईसी इंजन कूलिंग, यही लिख देता हूं क्योंकि मुझे कुछ और करना है, कूलिंग एंड लुब्रिकेशन। बोलिए, इतना सा सिलेबस उन्होंने लिख दिया कि भाई आपको ये पढ़ के आना है, ये आपके पढ़ के आना है। लेकिन अगर बोला गुरुदेव हम एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह उठा के देखे हैं तो वहां पे तो सर क्वेश्चन पता नहीं क्या कहां से पूछता है, उन टॉपिक्स का तो यहां पर कोई दैट मींस कोई जिक्र ही उसने नहीं किया है। तो बोला गुरुदेव ये जो सिलेबस है उसने सिर्फ मोटा मोटा लिख दिया कि आपको क्या करना है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, इसमें उसने सिर्फ 2 लिखी हैं, आपको तीनों पढ़नी है। कंपैरिजन आपको करने हैं, कंपैरिजन से क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली बात है अंडरस्टूड वो समझ लेते हैं कि आप इंजीनियर हैं, आपको सब पता है। तो आईसी इंजन की तीनों साइकिल पढ़नी है, उसके अंदर आपको कंपैरिजन करना है, हर एक साइकिल का कंप्रेशन रेशियो, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को देखना है, वो आपको करके जाना है। उनके पीवीटीएस प्लेन यहां बोले हैं और आपको वहां पर करने भी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला आईसी इंजन परफॉर्मेंस। अब आईसी इंजन परफॉर्मेंस का मतलब है कि सर कौन कौन से ऐसा पैरामीटर्स हैं जो आप लोगों को करने हैं। आईसी इंजन कंबशन कैसे होता है, 2 टाइप के इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन, डुअल इंजन। उन्होंने ये नहीं बोला कि कौन से का कंबशन करना है, आपको देखना है कौन सा कंबशन करना है, तो उन्होंने ये लिखा है। तो जो लोग ये पढ़ते हैं उसमें मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपने वीडियो पे, जैसे आप लोगों ने देखा हमने पावर प्लांट को कंप्लीट किया, हम लोगों ने मशीन डिजाइन को कंप्लीट किया, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आईसी इंजन। तो ये उन्होंने लिखा, मैं आप लोगों को लिए क्या क्या पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक करूंगा, वो एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहां पर अगर आप लोगों को मैं सिंपली बेटा दिखाऊं, यहां पर अगर हम लोग बात सिंपली करते हैं तो सर हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, एयर स्टैंडर्ड साइकिल पूरा डिस्कशन करेंगे जिसके अंदर हर चीज होगी, कंपैरिजन से लेके तीनों साइकिल के पीवीटीएस, थर्मल एफिशिएंसी, ईच एंड एवरीथिंग, कंप्रेशन रेशियो। अब हम बात करते हैं सर आईसी इंजन परफॉर्मेंस में हम लोग क्या क्या देखेंगे, आपको बता देता हूं। हर वो पैरामीटर जो एक आईसी इंजन की परफॉर्मेंस को बताता है कि हां इट इज एफिशिएंट और इट इज नॉट, राइट। तो हम लोग कहेंगे लाइक, इसके अंदर आप लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे बोला सर मैकेनिकल एफिशिएंसी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर बोला सर थर्मल एफिशिएंसी हम लोग यहां पर देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आप लोगों को पता होगा बोला सर देयर इज अ मीन इफेक्टिव प्रेशर का अलग से दैट मींस हमारे पास रोल होता है। मीन इफेक्टिव प्रेशर हम लोग यहां पर पढ़ेंगे क्योंकि उसका अलग ही दैट मींस एक रोल होगा जो आप लोगों के आईसी इंजन में काम करता है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे कि सर सुपर चार्जिंग जो है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सुपर चार्जर, तो सुपर चार्जर जो है वो हम लोग देखते हैं कि सुपर चार्जर कैसे हमारे इंजन को अफेक्ट करता है और कैसे उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, ये भी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो ये जो लोग, ऑब्वियसली बात है मैं नहीं कहता कि भाई अब मुझसे ही पढ़ो, तो जो लोग, ये सिलेबस डिस्कशन सबसे बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि हाँ भाई ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट है, ये सिलेबस है, तो उसमें किसी भी जब आप कहीं की प्लानिंग कर रहे हो, कहीं पर घूमने जा रहे हो, तो आपके एक प्लान बनाते हो कि मैं इस
ये सामान मुझे कैरी करना है अपने साथ और मैं इस वे में जाऊंगा। पहले यहां से दिल्ली गया, दिल्ली से फिर मैं बस लूंगा, बस से लेके दैट मींस मैं मनाली जाऊंगा, मनाली से फिर मैं थोड़ी देर वहां एक दिन स्टे करूंगा, स्टे करने के बाद फिर से एक बस लूंगा, फिर उसमें या बस लूंगा या कोई टैक्सी लूंगा या कैब लूंगा, फिर उसके बाद मैं दैट मींस रोहतांग पास वगैरह जाऊंगा, राइट। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी हम लोगों को आईसी इंजन को करना है तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आप जब आईसी इंजन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी लास्ट में मैं आप लोगों को जैसे ही डिस्कशन होगा उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना अच्छा खासा वेटेज आईसी इंजन आपका रखता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आपको दिखा दूं आईसी इंजन, ये सारा चीज सुपर चार्जर वगैरह हो गया। इसके बाद हम लोगों को जैसे ये पैरामीटर्स हैं जो आपके परफॉर्मेंस को बताएंगे। तो ये सारे पैरामीटर आपको पढ़ने, अगर ये तो थ्योरेटिकली है, अगर इनमें न्यूमेरिकल भी आता है तो आपको न्यूमेरिकल भी यहां कंसीडर करना है। थ्योरेटिकल तो कंसीडर करोगे ही करोगे, न्यूमेरिकल भी कंसीडर करोगे, अगर कोई डायग्राम वगैरह दे रखा है तो वो भी आपको कंसीडर करना है, राइट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, बोले सर आईसी इंजन कंबशन के अंदर, आईसी इंजन का कंबशन। तो ऑब्वियसली बात है कंबशन जो है वो आप दो इंजन पढ़ते हैं, एक हमारा पेट्रोल इंजन और एक हमारा डीजल इंजन। तो इसके अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, बोला सर कंबशन इन एसआई यानी स्पार्क इग्निशन इंजन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन। आपको सीआई और एसआई का पढ़ना है, दोनों का कंबशन आप लोगों को देखना है, ठीक है। अब कंबशन तक बात नहीं होती हमारे पास, जब कंबशन दैट मींस हम करते हैं, कंबशन के दौरान हम लोगों के पास कुछ डीमेरिट्स हो जाते हैं वहां पर, ठीक है। तो डीमेरिट्स है, तो डीमेरिट्स में हम लोगों को सबसे पहली बात करते हैं, बोला सर दैट मींस देयर इज अ नॉकिंग। दैट मींस जो डीमेरिट्स हैं, जो हमारे एयर फ्यूल मिक्सचर, दैट मींस जो हमारे पावर को खाते हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे, बोला सर नॉकिंग क्या होता है। उसके बाद एक और टॉपिक आप लोग देखेंगे कि बोला सर दैट मींस देयर इज अ प्री इग्निशन क्या होता है। प्री इग्निशन बेसिकली आप लोगों को देखना है। बच्चे छोड़ देते हैं प्री इग्निशन को, और कई लोग तो प्री इग्निशन को नॉकिंग समझ लेते हैं कि जो नॉकिंग होती है वही प्री इग्निशन होता है। नहीं बेटा, नॉकिंग अलग है, प्री इग्निशन अलग है, क्योंकि प्री इग्निशन सिर्फ एसआई इंजन के अंदर होता है, दैट मींस सीआई के अंदर प्री इग्निशन नहीं होगा। तो कैसे सेम हुआ, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है। तो कंबशन के अंदर आपको नॉकिंग देखना है, प्री इग्निशन देखना है, और एक और यहां पर आप लोग देखेंगे क्या, बोला सर सीजिंग ऑफ इंजन। दैट मींस इंजन आपका कैसे सीज करता है, आपका जो इंजन जो है सीज कैसे करता है, सीजिंग ऑफ द इंजन हम लोगों ने, सीजिंग स्पेलिंग एक बार देख लेना, तो अगर मैंने शायद कोई गलत अगर ना लिख दी हो तो सीजिंग ऑफ द इंजन भी हम लोगों को पढ़ना है कि क्यों इंजन सीज करता है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स एंड व्हाट आर द डीज। ठीक, ये आपको देखना है, क्योंकि भाई कंपटीशन का जमाना है अच्छा खासा। जब अच्छा खासा कंपटीशन का जमाना है तो हम लोगों को हर चीज देखनी है इसके अंदर। अब उसके बाद हम आते हैं, बोले सर कूलिंग एंड लुब्रिकेशन में, कूलिंग एंड लुब्रिकेशन में, जब कूलिंग एंड लुब्रिकेशन में जब आप आओगे तो इसमें आपको देखना है कि सर कूलिंग जो है, कूलिंग्स के टाइप्स, कितने टाइप्स के कूलिंग होते हैं, कितने टाइप्स के कूलिंग मेरे पास होंगे। तो हम लोगों को कूलिंग के टाइप्स देखने हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सर दैट मींस लुब्रिकेशन के कितने टाइप होंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, बोला सर दैट मींस देयर इज अ मिस्ट लुब्रिकेशन, पढ़ा होगा ना, बोला हाँ सर दैट मींस देयर इज अ मिस्ट लुब्रिकेशन। हम लोगों को देखना है कि जो मिस्ट लुब्रिकेशन है, 2 स्ट्रोक में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, दैट मींस 4 स्ट्रोक में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, और 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के जो भी कूलिंग है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को देखना है। तो कूलिंग के टाइप्स हम लोगों को देखने हैं, लुब्रिकेशन के टाइप्स देखने हैं, लुब्रिकेशन के अंदर जो डिफरेंस है उन दोनों के बीच में वो आप लोगों को देखना है। तो इतना सब कुछ आप लोगों को आईसी इंजन के अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो दैट मींस अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सर ये आपका आईसी इंजन का मैंने आपको बताया है। तो बेटा आप लोग यहां देख सकते हैं कि इसके अंदर जब आप इतना कवर कर लोगे तो इसके अंदर बेटा सारा का सारा, दैट मींस गेट का सिलेबस, इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस, कोई भी एग्जाम आ जाओ, हर एग्जाम का सिलेबस यहां पर उन्होंने लिख दिया है। बस उन्होंने थोड़ा थोड़ा नहीं लिखा, सो दैट आप थोड़े से हो गए। तो ये आप पढ़ोगे तो आपका हर सिलेबस का एग्जाम, हर एग्जाम का सिलेबस कवर हो जाएगा, सो दैट कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट मींस यहां पर मैं लिख देता हूं खोपचे में, तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, टाइप्स एंड डिफरेंस, टाइप्स ऑफ डिफरेंस आप लोग देख लीजिए। कोई
अगर यहां से देखना चाहता है तो देख सकता है, राइट, सॉरी, ठीक है, ठीक। अब चलते हैं, बोले सर इस सब्जेक्ट की जो वेटेज है वो क्या है, ठीक है। तो मैं अभी जो वेटेज बताऊंगा बेटा आपको एसएससी जेई के लिए बताऊंगा। तो एसएससी जेई में बेटा आप लोगों को पता है 2 पेपर होते हैं गुरु। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। तो बोले सर पहला पेपर जो है उसको हम बोलते हैं पेपर 1, दैट मीन्स बोले सर P1 जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, राइट, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं पेपर 1 एसएससी जेई, ये मैं यहां पर साफ साफ लिख देता हूं एसएससी जेई के लिए, ठीक है। जो मैं वेटेज आपको बता रहा हूं वो वेटेज आपकी एसएससी जेई की वेटेज होगी, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को दिखा एसएससी जेई वेटेज। तो अगर मैं यहां पर बोल के चलता हूं कि सर एसएससी जेई के लिए, सर इसको यहां से हटा देते हैं, रुको, ठीक है। यहां पर लिखते हैं वेटेज फॉर एसएससी जेई, सो दैट आप लोगों को यहां पर मेंशन रहेगा कि हाँ सर ये। तो पेपर 1 की अगर मैं बात करता हूं एसएससी जेई के लिए, तो पहले आप यहां पर कह सकते हैं कि बोले सर दैट मीन देयर इज अ 20, बोले सर हम लोग यहां पर बोलेंगे दैट मीन देयर इज अ 15 to 20 मार्क्स। स्पेस थोड़ा कम रह गया, नहीं, बोले सर दैट मीन देयर इज अ 15 to 20 मार्क्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए दैट मीन देयर इज अ 15 to 20 मार्क्स का बेसिकली ऐसे इंजन आप लोगों को पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आप लोगों से डिस्कशन दैट मीन्स करूं, आप लोगों से डिस्कशन करूं दैट मीन्स पहले जो आपका पेपर 2 होता था, पहले आपका जो पेपर 2 होता था वो कैसा होता था? बोला सर कन्वेंशनल होता था, जैसे हम लोग सेमेस्टर वगैरह में हम लोग बात करते हैं वैसे। तो पहले का अगर मैं बताता हूं भाई, अभी जो सिनेरियो है वो उन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है। अभी जो पेपर 2 होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, नहीं पहले भी 300 नंबर का होता था, अब भी 300 नंबर का होता है। तो पहले जो था पेपर 1 में दैट मीन्स हमारे पास कितना आता था पेपर 2 के लिए, इसकी जो वेटेज थी वो कितनी थी? बोले सर 30 मार्क्स की थी। कितने मार्क्स की थी? 30 मार्क्स की थी। इस 30 मार्क्स में अगर आप देखते थे दैट मीन्स 2 क्वेश्चन दैट मीन्स हमारे पास आते थे, दैट मीन्स इन्होंने क्या किया था, अलग अलग डिवाइड कर रखा था। बोला सर 15 मार्क्स और बोला सर 15 मार्क्स, राइट, 15 मार्क्स 15 मार्क्स। एक 15 मार्क्स का जो था वो आपका क्या देते थे? वो न्यूमेरिकल देते थे, ऑलवेज हमेशा ऐसा होता था। एक 15 मार्क्स का वो क्या दे देते थे आपको? न्यूमेरिकल देते थे, और न्यूमेरिकल जर्नली जो है वो आपका एयर स्टैंडर्ड साइकिल से आता था। वो ऑटो डीजल से, एक बार ऐसा सिनेरियो बनाते थे कि एक बार आपको ऑटो साइकिल से दे दिया, दूसरा आपको डीजल साइकिल से दे देते थे, तो ऐसा करते थे। तो ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा? एक न्यूमेरिकल, और मेरा बेटा जो दैट मीन्स एक 15 मार्क्स का जो था, 15 मार्क्स का जो था वो क्या दे देते थे आप लोगों को? थ्योरी दे देते थे, ठीक है। तो वो आपको थ्योरी दे देते थे। थ्योरी में वो क्या करते थे? एक क्वेश्चन दे दिया, या वो दैट मीन्स क्या करते थे कि सर उसके तीन सब पार्ट बना दिए, तो ऐसा दैट मीन्स वो करते थे। तो ये जो मैंने बताया 30 मार्क्स 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 15 मार्क्स का थ्योरी, तो ये था कन्वेंशनल का। अब बोलो सर अब वो उनका क्या सिनेरियो होगा? अब पेपर 2 में 3 नंबर का जो है 3 नंबर का उन्होंने दैट मीन्स एक क्वेश्चन बना दिया है। तो बोले गुरुदेव अब हम लोग क्या मान के चलें कि अब में क्या होगा? बेटा अभी किसी को कुछ नहीं पता है। अभी जो है पेपर 2 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है। पेपर 2 जो है वो आपका, पेपर 2 भी उन्होंने आपका ऑब्जेक्टिव बना दिया। ऑब्जेक्टिव में भी उन्होंने क्या किया, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी दैट मीन्स क्या है? 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन वो दैट मीन्स देंगे। 3 मार्क्स का 100 आपके क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, तो दैट मीन्स कितना हो गया? 300 मार्क्स का हो गया। तो बोला गुरुदेव मैं अब वही सेम चीज हो रही है, तो पहले भी 300 नंबर का था, अब भी 300 नंबर का है। तो बोला गुरुदेव मैं क्या मान के चलूं कि यहां पर कितना दैट मीन्स हम लोग को बोलूंगा? भाई मैं इतना बोल के चलता हूं कि पहले अगर 30 मार्क्स का था तो अब भी मैं मान 30 से तो कम होगा ही नहीं, 30 से तो कम होगा ही नहीं। दैट मीन्स 30 से तो कम तो होगा ही नहीं। तो 30 तो आप मान के चलो, हो सकता है कि 25 से 30 के बीच में कर ले, 30 से कम तो नहीं है, हो सकता है 40 भी कर दे, हो सकता है 40 भी कर दे, क्योंकि पेपर 1
अभी तक 4 से 5 साल की अगर मैं बात करूं तो वो थर्मल बेस्ड बनाया जा रहा है। तो अगर बेटा वहां पर भी वो थर्मल बेस्ड अगर बनाते हैं, 100 क्वेश्चन उनको बनाने हैं तो 3 नंबर का है, तो अगर 10 क्वेश्चन भी उन्होंने दे दिए तो 30 नंबर के हो गए। तो आप, मैं मान के चलता हूं, मैं सिर्फ गैस कर रहा हूं कि आप लोग मान के चलिए कि भाई हम लोग इसको रेड में लिखते हैं, बोले सर हम लोग कह देते हैं 25 से 30 मार्क्स तो अब भी मैं मान के चलूंगा, 25 से 30 से मार्क्स तो मैं अब भी मान के चलूंगा कि भाई इतना तो वो मुझे देगा ही देगा। इतना मैं मान के चल रहा हूं कि जो पेपर 2 अभी होने वाला है हमारा, उसमें आईसी इंजन 25 से 30 मार्क्स का वो पूछ सकता है। तो इतना मैं आप लोगों को बोलूंगा बेटा, इतना आप लोग देख कर जाइएगा। ऑब्वियसली बात है यार, जितना जब कुछ आप कर लोगे, इतना सब पढ़ लोगे, इतने सारी चीजें जब आप लोगों को हो जाएगी तो आराम से आप 25 से 30 मार्क्स भी कर लोगे। मैंने तो सिर्फ एक क्राइटेरिया बताया कि कितना वेटेज दैट मीन्स रखता है। 20 नंबर में यहां से उठाऊं और दैट मीन्स 30 नंबर में यहां से उठाऊं तो 50 नंबर का वेटेज दैट मीन्स रखता है। 500 नंबर के पेपर में 50 नंबर इसके हैं, यानी 10% आईसी इंजन खा लिया। तो देखो हाउ मच वेटेज ऑफ आईसी इंजन इन एसएससी जेईई ना, राइट, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया जितना सिलेबस आपको यहां पर लिखा है, जितना सिलेबस यहां पर आपको दिख गया, वो सारा का सारा सिलेबस मेरा लाला कहां देख लोगे आप, कहां देख लोगे? बोले सर सारा सिलेबस हर एग्जाम में कवर हो जाएगा। इस सिलेबस को अगर आपने पढ़ लिया तो हर एग्जाम आप कवर कर लोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। इतना मैं आपको कहना चाहता हूं। एक बार अगेन फिर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं आपके सामने से हट गया हूं। गॉट इट, राइट? चलिए, आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में